वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2.5 और कुछ थोड़ा चेंजेस करने के लिए मेंशन करने के लिए मैंने थोड़ी एक नई टेक्निक का यूज किया है। मैं प्रोजेक्टर से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाऊंगा और थोड़े विजुअलाइज करूंगा जिससे आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 2.5 एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन में बोला क्या हुआ बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोला हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years अगो, प्रगति की एज 2 साल पहले, अगो 2 साल पहले, एंड 3 years hence, 3 years hence मतलब 3 साल बाद। कितने साल बाद बच्चों? 3 years hence, 3 साल बाद इज 84। समझ में आया? प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई। क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज मतलब मल्टीप्लाई करेंगे प्रगति की कौन सी एज? 2 years अगो वाली। 2 years अगो मतलब 2 साल पहले वाली, एंड 3 साल बाद वाली। सर में 2 एज को प्रगति की मल्टीप्लाई करना है। प्रगति की 2 एज को क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। वो 2 एज कौन कौन सी एज रहेगी? एक एज आप लोग की कौन सी रहेगी बच्चों? प्रगति की 2 साल पहले वाली एज, और एक एज कौन सी रहेगी आपकी? 3 साल बाद वाली एज। और अगर इन दोनों एज को क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज बिकम व्हाट? 84। तो फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? प्रेजेंट एज। चलो सबसे पहले हम प्रगति को देखते हैं। प्रगति आ गई आपकी स्क्रीन पे। 2 चीज यहां पर मेंशन की हुई है बच्चों। कौन कौन सी? एक प्रगति की 2 साल पहले वाली एज। कौन सी एज? 2 years अगो। 2 years अगो, 2 साल पहले वाली एज। और एक 3 years hence, और एक कौन सी एज आई है? मतलब 3 years hence मतलब बच्चों आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। क्लियर है? यहां 2 चीज मेंशन किया हुआ बच्चों। कौन कौन सा? एक 2 years अगो मेंशन किया है, एंड देन एक चीज और क्या मेंशन किया? आफ्टर 3 years। प्रेजेंट अभी प्रगति कितने साल की है वो हमें पता नहीं है, तो मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x ईयर। क्या मान लिया बच्चों? प्रगति एज कितने साल की है? प्रगति कितने साल की बच्चों? x ईयर की। क्या मान लिया मैंने? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज व्हाट? x ईयर। अगर बोलूंगा 2 साल पहले, जैसे मैंने बोला प्रगति 10 साल की है, तो 2 साल पहले कितने साल की हुई रहेगी? 8 साल की। 10 - 8 हो गया। और 3 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? 10 + 3 13 इयर्स। तो मतलब जब अगो बोलते हैं जब पहले, तो एज क्या होती है? माइनस होती है। और जब आफ्टर बोलते हैं या हेंस बोलते हैं तो क्या होती है? प्लस होती है। क्लियर है? तो अब यहां क्या बोले? 2 years अगो मतलब क्या हो जाएगा? x - 2 ईयर। क्लियर? और फिर बोला आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर मतलब 3 साल बाद प्रगति की एज कितनी हो जाएगी? +3। दैट मींस x + 3 इयर्स। क्लियर दैट? मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पर 2 चीज मैंने मेंशन किया है। कौन कौन सी प्रगति की एज मैंने मेंशन की बच्चों? एक 2 years अगो वाली, 2 साल पहले वाली, और एक कौन सी? 3 साल बाद वाली। प्रेजेंट एज मुझे नहीं पता, तो प्रेजेंट एज को मैंने क्या ले लिया बच्चों? लेट किया। क्लियर है? 2 साल पहले जब बोला तो उसकी एज में से x - 2 ईयर, और 3 साल बाद बोला तो मतलब 3 साल वो बड़ी हो जाएगी, x + 3 ईयर। क्लियर है? आया? ये हो गया हम लोगों का पूरा बच्चों प्रगति का एक्सप्लेनेशन कि प्रगति की एज 3 साल बाद कितने साल की होगी और 2 साल पहले कितना। ये एक्सप्लेनेशन मैंने किसका कर दिया बच्चों? प्रगति के बारे में, कि हम लोग कैसे मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या मेंशन किया बच्चों? लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी प्रेजेंट एज बच्चों? प्रगति की। बी, क्या मान लिया था प्रेजेंट एज बच्चों उसकी? x। क्या माना था उसकी प्रेजेंट एज बच्चों मैंने? x। क्या? इयर्स। क्लियर है? समझ में? ये मैंने क्या बता दिया? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x ईयर। अब क्या लिखूंगा मैं? पहले अब ये क्या हो गया? प्रेजेंट एज आ गया किसकी? प्रगति की प्रेजेंट एज आ गई। अब मुझे प्रगति की कौन सी एज फाइंड आउट करनी है? बिफोर 2 ईयर। तो पहले क्या लिखूंगा यहां पर? बिफोर, दिखाई दे रहा है? 2 years अगो, या तो इससे बच्चे पैटर्न लिख सकते हो आप लोग। 2 years अगो, 2 साल पहले। फिर क्या आ जाएगा? सेम एज, क्या लिखूंगा? प्रगति एज इक्वल्स टू व्हाट? 2 years अगो मतलब 2 साल पहले, मतलब बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर? x - 2 years। क्लियर? और फिर जब मैं बोलूंगा आफ्टर 3 years, अभी क्या बोल रहा हूं मैं? या 3 years hence, क्या लिख दिया मैंने? 3 years
हेंस मतलब 3 साल बाद। तो अब प्रगति की एज कितनी आ जाएगी बच्चों? प्रगति एज इक्वल्स टू क्या आएगा? 3 इयर्स हेंस मतलब 3 साल बाद। तो क्या आ जाएगा बच्चों? x प्लस 3 इयर्स। क्लियर है? आप लोग इयर्स पूरा लिखना। क्लियर है? और कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों कि प्रगति, अब यहां पर मुझे प्रगति की दो एज मिल गई है, एक 2 इयर्स अगो वाली मतलब x - 2 और एक 3 इयर्स हेंस वाली मतलब x + 3। ये आ रहा समझ में आएगा, अच्छे से मजा भी आएगा क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत पे किया गया है। ध्यान दो। अब बोल रहे हैं दोनों प्रगति की एज 2 इयर्स अगो वाली और प्रगति की एज 3 इयर्स हेंस वाली, दोनों का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना होगा? 84। कितना होगा? 84। दैट मींस एज पर गिवन कंडीशन, यहां पर दो कंडीशन तो होगा नहीं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, तो यहां पर कितने इक्वेशन आएंगे बच्चों? एक ही, इसलिए मैं लिखूंगा एज पर गिवन कंडीशन। एज पर गिवन कंडीशन। क्लियर है? कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों कि दोनों की एज, कौन सी दोनों की एज? एक 2 इयर्स अगो वाली और एक 3 इयर्स हेंस वाली, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x - 2 इंटू x + 3, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा क्या आएगा? 84 ऐसा बोल रहा है। क्लियर दैट? क्या बोला है? 2 इयर्स अगो और 3 इयर्स आफ्टर, दोनों की एज को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 84। अब कुछ समझ जाने नहीं बच्चा बच्चों, x का मल्टीप्लाई पूरे से, -2 का मल्टीप्लाई पूरे से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x मल्टीप्लाई बाय व्हाट? x + 3। आफ्टर दैट -2 मल्टीप्लाई बाय x + 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? 84। अब कुछ नहीं है, सब में कुछ बचेगा बच्चों, एकदम फटफट होने वाला है। x मल्टीप्लाई बाय x² प्लस x मल्टीप्लाई बाय 3x -2 मल्टीप्लाई बाय x 2x -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 इक्वल्स टू 84। क्लियर है? कुछ नहीं, एकदम फास्ट क्यों लिया क्योंकि इजी सा स्टेप था और कुछ नहीं था। x मल्टीप्लाई बाय x² हुआ, x मल्टीप्लाई बाय 3 से क्या 3x हुआ, -2 मल्टीप्लाई बाय x किया -2x हुआ, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया -6 हुआ इज इक्वल्स टू 84। क्लियर है? अब जहां जिसकी जोड़ी बन सकती बनाते हैं हम लोग। अब ये दोनों जोड़ी दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का वेरिएबल क्या है? एकदम सेम है, दिखाई दे रहा है, और मैं दोनों का इंडेक्स भी क्या है? 1 1 ही है। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? x² 3x में से 2x गया, 1x और प्लस भी रहेगा क्योंकि बड़े का साइन यही था, -6 इज इक्वल्स टू 84। कोई डाउट? अभी भी इक्वेशन बच्चों प्रॉपर बना नहीं है, तो क्या होगा अब यहां पर? क्योंकि रूल क्या बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? याद आ रहा है रूल क्या बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? सबका सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, सबका सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो क्या होगा इधर? देयरफॉर x² प्लस x -6 एज इट इज प्लस 84, यहां आकर क्या हो जाएगा? -84 इक्वल्स टू 0। आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेम। मैंने हमेशा बोलता था राइट हैंड साइड में क्या बचना चाहिए? राइट हैंड साइड में क्या बचना चाहिए? 0। क्लियर दैट? अब क्या होगा बच्चों? देयरफॉर x² प्लस क्या हो जाएगा यहां पे? x माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस और 84 और 6 क्या हो जाएगा बच्चों? -90 इक्वल्स टू 0। अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व जैसे ही करना है तो दिमाग में अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दिमाग में एक ही बत्ती जलती है, फैक्टराइजेशन मेथड। यार झोपड़ा क्या आएगा बच्चों? झोपड़ा। झोपड़ा मैंने बनाया। झोपड़े का रूल क्या बोलता है? फर्स्ट, और पहले फैक्टराइजेशन मेथड वाला मेरा वीडियो देखना, बाद में देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट फर्स्ट को और थर्ड को। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट को और थर्ड को। तो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? -90 प्लस माइनस करके क्या चाहिए? +1। चलो बताओ देखते किसके माइंड में होता है। जल्दी 9 10 9 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा? -1। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 9 10 लेकिन मुझे चाहिए क्या? +1। तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं? 10 9 सर में 10 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 और 10 मल्टीप्लाई -9 -90। बस अब ये जो दो वैल्यू आती है, मैंने बताया हमेशा, वापस से बोलो फैक्टराइजेशन वाला वीडियो देखना तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब जो दो वैल्यू लेगी बच्चों, इसको किसके कहां पुट करूंगा? मिडिल टर्म के जगह पर। कहां पुट करूंगा इसको? मिडिल टर्म के जगह पर। तो चलो देयरफॉर x² और यही वेरिएबल यूज करेंगे, +10x -9x
दिखाई दे रहा है, किसकी जगह पर यूज कर रहा हूं बच्चों, प्लस एक्स की जगह पे पूरा यूज कर लिया, प्लस 10x माइनस 9x। आफ्टर दैट माइनस 90 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब बच्चों क्या करना है, गेम खेलना है कॉमन कॉमन का, जो तुम लोग किए हो यहाँ का और यहाँ पे। चलो पहले x कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लिया, बचा क्या बच्चों, x प्लस 10। समझा? x कॉमन लिया, क्या बचा, x प्लस 10। यहाँ माइनस 9 है, माइनस कॉमन था, माइनस लिया, और 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 10 सा 90, तो माइनस 9 को भी कॉमन लिया बच्चों, तो क्या बचेगा, x माइनस जा चुका है, प्लस 9 के डबल 90 कितने टाइम में आता है, 10 टाइम में, इक्वल्स टू 0। आया समझ में बच्चों? अब मैंने बताया था तुम लोग को एक चीज कि यहाँ भी x प्लस 10 बचा है, तो यहाँ भी x प्लस 10, तो राइट हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम। क्लियर? आफ्टर दैट x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर? आ रहा है ना समझ में? अब क्या होगा बच्चों, x प्लस देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल्स टू भी 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू भी 0। अब प्लस 10 बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 10, और माइनस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 9। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x इज इक्वल्स टू 9। x की दो वैल्यू आई, x की कितनी अच्छी हो, आगे वैल्यू कितनी आ गई, दो वैल्यूज आ गई है। अब x रियलिटी में था कौन, प्रेजेंट एज था, किसका, प्रगति का। आप लोग कभी सुने हो किसी की एज नेगेटिव है, नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई यहां पर क्या लिखूंगा, देयरफॉर x is not equals to minus 10, x is not equals to minus 10। why? because का साइन therefore को उल्टा करके, because the age can never be negative। समझ में आ रहा है? एज कैन नेवर बी नेगेटिव, एज कभी भी क्या नहीं हो सकता बच्चों, नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, Therefore x equals to 9। x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। अब x था कौन, प्रेजेंट एज, किसकी, प्रगति की, तो लास्ट में आप लोग लिख सकते हो therefore the present age of प्रगति is 9 years। क्लियर है? एक बार साइड हट तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कहां जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला क्या है, पहले क्वेश्चन समझेंगे हम ध्यान से। कोई डिफिकल्ट सम बिल्कुल भी ये है नहीं क्वेश्चन, लेकिन समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन के दो पैटर्न है बच्चों, ये क्वेश्चन के कितने पैटर्न है बच्चों, दो क्वेश्चन, दो पैटर्न्स है। फर्स्ट पैटर्न है इवन करके, एंड देन सेकंड पैटर्न है दोनों का ऑड। ऑलवेज रिमेंबर इट। फर्स्ट पैटर्न कौन सा रहेगा बच्चों, इवन वाला, सेकंड वाला पैटर्न ऑड वाला। तो अगर एग्जाम में तुम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इवन वाला ही पूछ सकता है और ऑड वाला ही पूछ सकता है। हम लोग यहाँ फिलहाल कौन सा करने वाले, इवन वाला, लेकिन मैं ऑड वाला ही बता दूंगा अगर क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों, चलो। क्वेश्चन क्या पूछा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। क्या बोला बच्चों, सम मतलब सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। सम मतलब क्या होता है, प्लस of square of two consecutive even natural number। क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, टू consecutive even natural number। सबसे पहले हमें समझना है consecutive number मतलब होता क्या है। consecutive number मतलब क्या होता है, दिखाई दे रहा है 2 4 6 8 10, ये सब consecutive numbers है। क्लियर है? वैसे ही 1 2 3 4 5 consecutive natural number है, 3 6 फिर 9 फिर 12। अब तो समझ में आ गया मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जिसका बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना बच्चों, उसको कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। और वही अगर मैं बच्चों बोलूंगा 1 7 8 16, कॉन्सेक्यूटिव हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज सबका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर है? तो कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या होता है बच्चों, जो बैक टू बैक नंबर रहते हैं सबके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। जैसे 1 से लेके 100 तक के नंबर बोल दो, सारे के सारे कॉन्सेक्यूटिव। 2 का टेबल बोल दो, कॉन्सेक्यूटिव है। क्लियर है? और यहां पर बोला क्या बच्चों, 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। कैसा नंबर बोला बच्चों, इवन नेचुरल नंबर बोला हुआ है। इस 244, सबसे पहले दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोले हैं। अब वो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या है मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो मान लेता हूं कि फर्स्ट नंबर x है बच्चों। क्या मान लेता हूं, फर्स्ट नंबर क्या हो गया बच्चों, x। लेट
let the first even natural number be x। क्या मान लिया बच्चों? लेट द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी x। पहला इवन नेचुरल नंबर क्या मान लिया? x मान लिया। अब कॉन्सिक्यूटिव बोला है, इवन बोला है, तो अगर ये x है, जैसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे इवन नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 2 से। इवन नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 2 से। तो 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां क्या बोला बच्चों? इवन। तो क्या आ जाएगा? 2 के बाद 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा? नहीं। 5 के बाद 4 के बाद क्या आएगा? 6 आ जाएगा। मतलब ध्यान से देखूंगा तो जब इवन नंबर होता है तो उसमें क्या होता है? +2। +2 दिखाई दे रहा है? 2 + 2 4, 4 + 2 6, मतलब दैट इज क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। किसमें? पीछे वाले नंबर में। तो अगर ये x होता तो ये क्या आ जाता है? x + 2। क्लियर है? तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बच्चों मैंने क्या मान लिया? x। फिर क्या आ जाएगा? लेट दी सेकेंड इवन नेचुरल नंबर b। क्या आ जाएगा बच्चों? x + 2। क्लियर? और इसी जगह पर बच्चों बोलता ऑड। क्या बोलता? ऑड। तो +1 लेता मैं। जैसे इवन बोला तो +2 लियो, ऑड बोलता तो क्या लेता? +1। क्लियर दैट? चलो अब कंडीशन क्या बोला? कंडीशन देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। लिख दिया बच्चों। अब कंडीशन बोला हुआ क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखे। अब यहां पर कंडीशन में मेंशन कर दूंगा। कंडीशन क्या बोला हुआ बच्चों? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। सम बोला है, सम इन द सेंस प्लस। सम इन द सेंस प्लस। किसको प्लस करना है? दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर को। दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन है? x है और x + 2 है। बोल रहा है दोनों को प्लस किया। हां, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। उसका क्या करना है बच्चों? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और x + 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? और इन दोनों को प्लस करने का क्या आएगा बच्चों? 244। क्लियर दैट? मेरे हिसाब से सबको समझा। फर्स्ट नंबर क्या लिया बच्चों? x। सेकंड नंबर क्या ले लिया? x + 2। +2 क्यों लिया? बिकॉज इवन नेचुरल नंबर था। क्लियर दैट? फिर क्या बोला? दोनों के स्क्वायर को प्लस करूंगा, तो दोनों के स्क्वायर को प्लस करूंगा तो 244। खत्म, खेल खत्म। सब में कुछ बचा नहीं है, इसलिए प्रॉपर्ली ध्यान देना। कुछ नहीं है सब में। स्टार्ट करते हैं। x का स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा? x²। देयरफॉर लिखते जाओ। यहां फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? बताओ। a + b का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है? a + b का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों? x²। दिखाई दे रहा है? a का स्क्वायर प्लस 2 × ab, तो 2 × x × 2 प्लस b² प्लस 2² इज इक्वल्स टू 244। क्लियर है? क्या क्या बच्चों? a² प्लस 2 × ab, तो 2 × x × 2 प्लस b² प्लस 2² इज इक्वल्स टू 244। x² की जगह पर x² लेने देता हूं, प्लस x² की जगह पर x² प्लस सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 4x प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 244। अब सीधे सीधे x² प्लस x² क्या आ जाएगा बच्चों? 2x²। जैसे a + a 2a, दैट मींस x² प्लस x² 2x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 244। कोई दिक्कत? इजी था सब। अब ध्यान से अगर देखूं तो ये भी 2 के टेबल में आते हैं, ये भी 2 के टेबल में आते हैं, ये भी 2 के टेबल में, ये पूरे भी 2 के टेबल में आते हैं। तो क्या करूंगा बच्चों सम को थोड़ा इजी बनाने के लिए? क्या करूंगा? डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा बच्चों? 2 से। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? x²। इसको 2 से डिवाइड किया तो 2x, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। क्लियर दैट? क्या हो गया बच्चों सम? x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 122। अब मुझे बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? जैसे फैक्टराइजेशन में हम लोग करते थे ना, तो रूल क्या बोलता था? सबका सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। क्या होता है बच्चों? रूल सबका सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो क्या करूंगा बच्चों? कुछ नहीं करूंगा, प्लस 122 यहां आकर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 122। चलो, तो therefore x² प्लस 2x प्लस 2 माइनस 122 इक्वल्स टू 0। अब सब में कुछ नहीं है, इजी सा सम है, ध्यान देना बस आप लोगों को। therefore x² प्लस 2x, 2 में से 122। अब बच्चों होगा क्या? बिगर नंबर
इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, बड़ा नंबर छोटे नंबर से माइनस हो रहा है, तो 2 में से 122 गया तो क्या आ जाएगा बच्चों -120 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब सीधे सीधे फैक्टराइजेशन होगा, झोपड़ा बनेगा। क्या बनेगा? झोपड़ा। कौन सा वाला झोपड़ा? ये वाला झोपड़ा नहीं, कौन सा झोपड़ा मैं बताता हूं आप लोगों को, ये होगा झोपड़ा। क्लियर? फैक्टराइजेशन का रूल क्या बोलता है बच्चों? जिसने वीडियो नहीं देखा फैक्टराइजेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर फैक्टराइजेशन का वीडियो देखें तो उसे ही अच्छे से समझ में आएगा। फैक्टराइजेशन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोलता है फैक्टराइजेशन का रूल बच्चों? फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना है। किसको किसको? फर्स्ट और थर्ड नंबर। तो फर्स्ट मतलब क्या, कुछ नहीं, मतलब सबका मालिक एक है, 1 है। 1 मल्टीप्लाई -120 -120। क्लियर? बीच में क्या आ जाए? +2। क्लियर? मतलब ऊपर वाला नंबर बच्चों मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और बीच वाला नंबर प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए। बताया था आप लोगों को, याद होगा, मल्टीप्लाई करने पे 120 -120 प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 2। 2 and 10 क्या आ जाएगा बच्चों? 12 10 12 में से 10 गया 2 और 12 मल्टीप्लाई बाय -10 -120। क्लियर दैट? तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कहां आएगा? एकदम मिड टर्म पे। याद आया? तो क्या आ जाएगा बच्चों? देयरफॉर x2 कोई साइन नहीं होता, प्लस है, प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। क्लियर दैट? प्लस 2x की जगह पर कौन आ गया बच्चों? ये आ गया, प्लस 12x माइनस 10x। आफ्टर दैट क्या होगा बच्चों? गेम खेलना है कॉमन कॉमन का। कौन सा गेम खेलना है? कॉमन कॉमन का। तो क्या कॉमन है दोनों में से बच्चों? x कॉमन है, x को बाहर निकाला, क्या आ जाएगा? x प्लस 12 माइनस 10 दोनों में है, -10 कॉमन दोनों में है। कैसे? माइनस है, माइनस तो कॉमन दिखाई दे रहा है। 10 के टेबल में 120 आता है, 10 12 दैट्स व्हाई -10 को कॉमन लिया। क्या बचेगा? x बच गया, माइनस जा चुका है बच्चों, क्या बचेगा? प्लस 10 के टेबल में 120 12 टाइम में इक्वल्स टू 0। मैंने बहुत सदियों पहले ना तुम लोग को एक बात बताई थी। कौन सी बात? कि अगर इधर x प्लस 12 है तो इसका मतलब इधर भी x प्लस 12 बचेगा। बचा है मतलब हम लोग राइट हैं। आगे बढ़ते हैं। x प्लस 12 2 टाइम्स है, राइट? हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम। आफ्टर दैट x minus 10 equals to 0। therefore x plus 12 की भी equals to 0 आ गया और x minus 10 की equals to भी क्या आ गया? 0 आ गया। ब्रैकेट हटा देता हूं, क्यों? नंबर्स को उधर भेजना है, इसलिए ब्रैकेट हटा दिया। therefore x is equals to -12 हो गया। x equals to क्या हो गया बच्चों? -12 और x is equals to 10। पहले यहां पर क्लैरिफाई किया कि कौन से नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग? नेचुरल नंबर की। कौन से नंबर की बात कर रहे हैं बच्चों? नेचुरल नंबर की। और -12 नेचुरल नंबर तो है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है? नेवर बी नेगेटिव। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू -12। व्हाई? बिकॉज़ द, क्या लिखोगे बच्चों? नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू 10। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। x आ गया 10। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। ये क्या हो गया बच्चों? हम लोग का फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। सेकंड क्या हो जाएगा? x प्लस 2 मतलब 10 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा? 12। अब पूछा गया था फाइंड द नंबर्स। अब यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x था इक्वल्स टू 10 एंड देयरफॉर द सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या था? x प्लस 2। तो यहां पे क्या लिख दूंगा बच्चों? x प्लस 2 मतलब 10 प्लस 2 मतलब 12। समझ में? तो आप लोग के दो आंसर को दो नंबर कौन कौन से थे बच्चों? 10 और 12। क्लियर है? क्लास में स्टेटमेंट लिख सकते हो देयरफॉर द नंबर्स आर 10 एंड 12। मैं थोड़ा साइड हटता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पहले हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है बच्चों। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन, क्या है? मिस्टर मधुसूदन जी का नाम है, एक फार्मर है। उनके 150 ऑरेंज ट्री है। देखना चाहेंगे आप? चलो देखते हैं। साइड चेंज। ये हमारे मधुसूदन जी हैं। कौन है हमारे? मधुसूदन जी। इनकी बातें चल रही है यहाँ पे।
सर में इनका क्या है बच्चों, ऑरेंज का गार्डन है। सर में चिड़िया विड़िया नहीं है कुछ, सब में टेंशन मत, तो सिर्फ ऐसे तुम लोगों को खुश करने के लिए डाल दिया मैंने, चिड़िया चूचू करेगी। चलिए 150 ऑरेंज ट्री है इनके पास। कितने ट्री है बच्चों, 150 ऑरेंज ट्री। अब सम पे आते हैं हम, बैक टू प्रीवियस स्लाइड। सम में बोला क्या वो बच्चों, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। और ये समझने से पहले मैं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जिसमें मोस्ट ऑफ लोगों को डाउट रहता है, और मुझे भी जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत सारे डाउट्स रहते थे। वो कॉन्सेप्ट बच्चों कौन सा है? सर महाभारत देख के है क्या? नहीं टेंशन, तो महाभारत ही देखो, धनुष बाण नहीं जा रहा। ये क्या है बच्चों, रो है। ये क्या बच्चों, रो दिखाई दे रहा है, सोया हुआ। और जो ये क्या बच्चों, रो, और ये है हमारा कॉलम। क्लियर है? ये रो है, ये कॉलम है। अब क्वेश्चन में बोला क्या वो हम समझ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने बोले हो बच्चों, 150 ऑरेंज ट्री। कितने ट्रीज बोला हो बच्चों, 150 ऑरेंज ट्री। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। क्या बोला क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो, एक रो के अंदर 5 ज्यादा ऑरेंज ट्री है, किसके कंपैरिजन में, कॉलम के कंपैरिजन में। एक कॉलम में, लिसन केयरफुली, अब एक एक की बात करता हूं मैं। एक कॉलम, एक रो, ये R मींस रो है, C मींस कॉलम है। क्वेश्चन में बोला गया द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन ईच ऑफ कॉलम। जितने भी कॉलम में ट्रीज रहेंगे बच्चों, उसके कंपैरिजन में 5 ज्यादा ट्री हैं, किसमें, रो में। समझ में? अब नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम, एक कॉलम में मान लिया मैंने कितने ट्री हैं, x। एक कॉलम में कितने ट्री मान लिया बच्चों मैंने, x। तो रो में क्या आ जाएंगे बच्चों, 5 ज्यादा, दैट मींस x प्लस 5। इजी? समझा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसे ही यहां पर नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम क्या आ जाएगा, x, एंड नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो बी x प्लस 5। अब क्या बोला हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो एंड कॉलम। तो नंबर ऑफ ट्रीज एक रो में और एक कॉलम में कितने हैं वो हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। चलो टोटल नंबर ऑफ ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसको थोड़ा साइड में लेते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं आप लोग को, ये तो समझ में आएगा आप लोग को। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ये हो गया रो, क्या हो गया, रो। ये क्या हो गया, कॉलम। सर मैंने बोला एक रो में, लिसन केयरफुली, एक रो में 5 पेड़ है। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, 5 ट्रीज आर देयर, एंड ईच कॉलम, एक कॉलम में कितने हैं, 5 ट्री हैं, दोनों में 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगा, क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट करना है ना बच्चों, तो कैसे फाइंड आउट होता है पता है, नंबर ऑफ trees in each column multiply by number of trees in each row. That means 5 into 5 is equals to 25। मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए बच्चों, 25 हो गए। अब मैंने बोला 5 ट्री यहां पर है, मैंने क्या बोला बच्चों, 5 ट्री यहां पर, 1 2 3 4 5 ट्रीज बना दिए, और यहां भी 5 बोला हुआ है, तो 1 2 3 4 5। क्लियर? ऐसे 5 क्या है बच्चों, कॉलम भी है। तो इसी तरीके से 5 रो बनेंगे और 5 कॉलम, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने आ जाएंगे, 25। ये जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि आप लोगों को प्रॉपर। अब बच्चों यहां बोला हुआ क्या क्वेश्चन में, मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंजेस ट्री। मधुसूदन के पास कितने ऑरेंज ट्री है बच्चों, 150। कॉलम में कितने ट्रीज है नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है कि जितने ट्रीज कॉलम में रहेंगे ना सर में, उसके कंपैरिजन में रो में 5 ज्यादा रहेंगे। तो कॉलम में कितने ट्रीज है वो नहीं पता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लूंगा, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम में लेते हैं, इन ईच कॉलम बी एक्स। क्या मान लिया बच्चों, लेट द नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम बी एक्स, एंड देन सेम लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। ईच रो में कितना आ जाएगा, बी। 5 ज्यादा उसके कंपैरिजन में 5 मोर, दैट मींस x प्लस 5। क्लियर? कुछ हार्ड लगा
नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम क्या ले लिया x, क्योंकि कॉलम में कितना है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि रो में कितना है, कॉलम के कंपैरिजन में 5 ज्यादा है, दैट्स व्हाई x + 5। अब क्या लिख दूंगा बच्चों यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्लैरिफाई कर दूं, आप लोग को ऐसा नहीं लिखना, आप लोग को फुल फॉर्म लिखना है। कंडीशन क्या बोला हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 150। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है बच्चों, 150 है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे आता है, मैंने बताया तो कुछ याद है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे आता है, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ट्री। तो नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम x इनटू नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो x + 5 इज इक्वल्स टू, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ट्री जो दिया हुआ है 150। समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कैसे आता है बच्चों, नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो। अब बच्चा जानता है x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 5x इज इक्वल्स टू 150। समझा बच्चों? अब क्या होगा, सब में कुछ है ही नहीं, प्लस 150 बच्चों, वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। कुछ हार्ड लगा? आप बनेगा झोपड़ा, फैक्टराइजेशन करेंगे, चलो बना लिया झोपड़ा। अब रूल क्या बोलता है, फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करो, सेम फैक्टराइजेशन, तो कितना है माइनस 150 और प्लस माइनस करने बच्चों प्लस 5। चलो मल्टीप्लाई करने पे 150 प्लस माइनस करने पे 5। दो जन ने बोला हाँ, और बाकी आ रहे, वेरी गुड। क्या आ जाएगा बच्चों, 15 टेंस आ, क्या आ जाएगा बच्चों, 15 टेंस आ। 15 में से 10 गया 5, हाँ 15 मल्टीप्लाई माइनस 10 माइनस 150, ये कहां आएगा, मिड टर्म के बीच में। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। क्लियर? किसके जगह पर आ गया बच्चों, 5x की जगह पर आ गया ये। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, गेम खेलूंगा कॉमन का, चलो x कॉमन है, x को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x प्लस 15 माइनस 10 कॉमन है, कुछ याद रहा, सेम वैसी सर, माइनस 10 कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस जा चुका है, प्लस क्या आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 15 यहां भी है, x प्लस 15 यहां भी है, राइट? हाउ मेनी टाइम, वन टाइम। तो देयरफॉर x प्लस 15 and then x minus 10 equals to 0. Clear? And then x plus 15 equals to भी 0 आ जाएगा बच्चों, x plus 15 equals to 0 और x minus 10 equals to 0। अब प्लस 15 बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 15 और माइनस 10 लेके क्या हो जाएगा, प्लस 10। क्लियर? अब x की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक माइनस 15 आई और एक माइनस 10 आया है। x मतलब क्या था, नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम। तो पेड़ क्या माइनस में हो सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता बच्चों। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 15 इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई? बिकॉज क्या लिखोगे, नंबर ऑफ trees can never be negative। समझ में आया, नंबर ऑफ ट्रीज कैन नेवर बी नेगेटिव। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 10 आ गया। अब x मतलब क्या था, नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम। तो देयरफॉर दी क्या आ जाएगा, दी नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज क्या आ जाएगा, 10। सर में नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम 10 एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज क्या था बच्चों, x प्लस 5 मींस 10 प्लस 5 दैट मींस 15। सर में तो नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम कितना, 10, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो कितना, 15। सर में इसके साथ साथ समाप्त, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर 4 बच्चों, विवेक इज ओल्डर देन किशोर। क्या बोला बच्चों, यहां पर कौन, विवेक क्या है बच्चों, बड़ा है, किससे बड़ा है, किशोर से। कितने साल बड़ा है, 5 इयर्स।
क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? विवेक क्या है बच्चों? ओल्डर मींस बड़ा है किससे? किशोर से बड़ा है कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। समझ? अब किशोर से बड़ा विवेक है तो किशोर की एज पता है आप लोगों को? अगर किशोर 10 साल का हुआ तो विवेक 15 साल का हो जाएगा। किशोर 5 साल का हुआ तो विवेक 10 साल का हो जाएगा। दैट मींस सबसे पहले हम लोगों को तो किशोर की एज फाइंड आउट करनी है। और बोल रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे 2 बोला मैंने तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2। 6 बोला 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/6। 7 बोला 1/7। रेसिप्रोकल दैट मींस उल्टा कर देंगे। ऑफ देयर एज इज 1/6। उन दोनों की एज के रेसिप्रोकल को अगर मैं प्लस करूंगा तो सम करने के बाद क्या आएगा? 1/6। फाइंड द प्रेजेंट एज। अच्छा सुनो ना, विवेक और किशोर से मिलना है? बोलो पहले हाँ बोलो तभी स्लाइड चेंज होगा। बोलो हाँ। हाँ स्लाइड चेंज। ये है दोनों टिंगो विंगो। समझ में? ये एकदम क्यूट क्यूट सा हमारे सामने कौन है? कौन है ये? किशोर। ये कौन है बच्चों? किशोर। और ये कौन है बच्चों? विवेक। क्लियर? ये कौन है? चलो इन लोगों के टी-शर्ट पे लिख देता हूं किशोर और ये हो गया विवेक। मस्त ना? तो किशोर की एज कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है मुझे कि किशोर से विवेक 5 साल बड़ा है। किशोर से विवेक क्या है? 5 साल बड़ा है +5। क्लियर? अब किशोर की इतनी एज है मुझे नहीं पता। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर। क्या मान लिया बच्चों मैंने? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर। तो विवेक की एज कितनी हो जाएगी बच्चों? x + 5 ईयर। समझा क्या बोला? किशोर की एज कितनी मान लिया बच्चों? x ईयर। तो विवेक की एज कितनी हो जाएगी? x + 5 ईयर। अब क्वेश्चन में बोला क्या है? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। क्या बोला है? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। उन दोनों के रेसिप्रोकल। अब x + 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x + 5। क्योंकि x + 5 के नीचे कुछ नहीं 1, इसका उल्टा कर देंगे तो 1/x + 5। x का रेसिप्रोकल 1/x। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, किन दोनों को? 1/x प्लस 1/x + 5 इज इक्वल्स टू 1/6। क्लियर? और इसके बाद ही पूरा सम क्या हो जाएगा? खत्म, फिनिश, खलास। चलो विवेक और किशोर से मिलके हो गया। अब हम आएंगे मेन सम पर। चलो विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर। मुझे एज किसकी नहीं पता बच्चों? किशोर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखने वाला हूं? लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर। क्या मान लिया? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर। सेम एज लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ विवेक बी 5 साल उससे बड़ा बच्चों, तो क्या आ जाएगा? x + 5 इयर्स। क्लियर? असल में अब किसकी बात करूंगा मैं? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन में क्या लिखूंगा बच्चों? सीधे सीधे यही छाप दूंगा। क्या? द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6। क्लियर? यहां पूरा एज ही लिखूंगा। आफ्टर दैट क्या आ जाएगा? सम ऑफ द रेसिप्रोकल। x का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा बच्चों? 1/x। x + 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x + 5। और जब इन दोनों को प्लस करूंगा क्या आ जाएगा बच्चों? 1/6। क्लियर? कुछ हार्ड लगा? एकदम इजी था। बीच में साइन है प्लस का और ये है फ्रैक्शन। बीच में साइन है प्लस का और ये है फ्रैक्शन। क्या बनाऊंगा? नेकलेस। क्या बनाऊंगा? नेकलेस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? x + 5 का मल्टीप्लाई 1 से। तो आते ही आप लोगों को थोड़ा स्पीड में लेता हूं मैं इसे। x + 5 1 सा x + 5 प्लस x 1 सा x। नीचे वाले दोनों का मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाइड बाय x + 5 इज इक्वल्स टू 1/6। देयरफॉर समझा क्या क्या बच्चों? x + 5 का 1 से किया, x + 5 x का मल्टीप्लाई 1 से किया, x का मल्टीप्लाई इससे कर दिया। दैट्स इट। आफ्टर दैट x बचा लो 2x + 5 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x² प्लस x मल्टीप्लाई बाय 5x इज इक्वल्स टू 1/6। आफ्टर दैट क्लियर है? अब और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब सीधे सीधे इक्वल्स टू दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। नेकलेस नहीं बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। कैसे? 6 का मल्टीप्लाई पूरे से हो जाएगा। ध्यान से देखना, एकदम इजी से सम बनने वाला है। 6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 2x + 5 एंड आफ्टर दैट 1 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2x, 12x प्लस 6 5 30 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। कुछ हार्ड लगा बच्चों? अब क्या करूंगा मैं? गेम खेलूंगा। कौन सा गेम? कॉमन का ना? नहीं, यहां मैं जात वाले ढूंढूंगा। जात वाले मतलब सेम वेरिएबल्स वाले। दुबे जी के जात वाला कोई है? नहीं, तो एक्स स्क्वायर अलग से प्लस 5x एज इट इज। अच्छा, इसके पास एक ही वेरिएबल है x, इसके जात वाला कोई दिखाई दे रहा है सेम वेरिएबल? हाँ, प्लस 12x। तो बच्चों प्लस 12x ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 12x, माइनस 12x प्लस 30 उधर के क्या हो जाएगा? माइनस 30 इक्वल्स टू 0। समझे बच्चों क्या किया मैंने? ये एज इट इज लिख दिया, प्लस 12x उधर के क्या हो गया? माइनस 12 प्लस 30 उधर के माइनस 30 इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट देयरफॉर x स्क्वायर, 5x में से 12x गया, 5x सीधे सीधे देखोगे तो बिगर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, तो साइन तो माइनस का ही आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर? माइनस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। कुछ हार्ड लगा बच्चों? इजी था। अब बनेगा फैक्टराइजेशन के लिए झोपड़ा। बनाया मैंने झोपड़ा। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करने का माइनस 30 और प्लस माइनस करने पे माइनस 7। क्लियर है? मल्टीप्लाई करने पे 30 और प्लस माइनस करने पे माइनस 7। तो क्या होगा बच्चों पता है तुम लोग को? 3 10 टाइपो, 3 में से 10 गया माइनस 7। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? 3 में से 10 गया माइनस 7 और 3 मल्टीप्लाई माइनस 10 माइनस 30। कुछ हार्ड लगा? चलो, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिखाई दे रहा है बच्चों? माइनस 10x किसके जगह पे पुट कर दिया? माइनस 7x की जगह पे पुट हो गया। क्लियर? माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब गेम खेलूंगा बच्चों कॉमन का। कौन सा गेम? कॉमन का। x कॉमन है, x को 1 टाइम लिखा, x प्लस 3 माइनस 10 को कॉमन ले लूंगा बच्चों। क्या बचेगा? x माइनस जा चुका है, प्लस 10 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में, इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 3 बच्चों यहां भी है, x प्लस 3 यहां भी, राइट? हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम। दैट्स व्हाई देयरफॉर x plus 3 and after that x minus 10 equals to 0 and then अब x plus 3 equals to भी 0 बच्चों और x minus 10 equals to भी 0 है। अब प्लस 3 वहां जाकर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 3 और माइनस 10 जाकर प्लस 10। x मतलब क्या थी? एज थी। किसकी एज थी? किशोर की, चाहे किसी की भी हो। x मतलब तो है एज। एज कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता है। कहीं बोलते हो तू कितने साल का है? ये पता है मैं ना -5 साल का हूं। होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू -3। व्हाई? यहां पर मेंशन क्या करूंगा? बिकॉज द एज कैन नेवर बी नेगेटिव। समझ में बच्चों क्या लिखा? द एज कैन नेवर बी नेगेटिव। देयरफॉर क्या आ जाएगा बच्चों? x इक्वल्स टू 10। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। अच्छा, x क्या था? प्रेजेंट एज था। किसका? किशोर का। और x प्लस 5 क्या था? प्रेजेंट एज किसका? विवेक का। तो क्या लिखूंगा? देयरफॉर, यहां ध्यान से लिखना, देयरफॉर इसलिए रेड से लिखा बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ पहले किसका बच्चों? किशोर का, इक्वल्स टू x। x मींस कौन? 10। तो यहां क्या आ जाएगा? 10 years। सेम एज देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ किसका? विवेक का इज इक्वल्स टू व्हाट? x प्लस 5 दैट मींस 10 प्लस 5 दैट मींस 15 years। समझ में बच्चों? दोनों की एज आ गई। किसकी? किसकी? किशोर की भी एज आ गई और विवेक की भी एज आ गई।